हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश चौहान और हम जो चैनल से पढ़ाने वाला हूँ ये एसएलपी एक साथ स्टडी एक साथ। चलिए अब आगे स्टार्ट करता हूँ। क्लास 10th जो 10th लेवल का एग्ज़ाम जो 10th में एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। टोटल एग्जाम होता है 100 नंबर का, जिसमें 20 नंबर आपको स्कूल में ही दे दिया जाता है। 20 नंबर का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, आप ओनली एग्जाम दीजिएगा 80 नंबर का। आपको सिर्फ साइंस में 80 नंबर का प्रिपरेशन करना है, 100 नंबर का नहीं, सिर्फ 80 नंबर का। 80 नंबर में आप क्या कीजिएगा, 80 नंबर का एग्जाम जो होता है 2 घंटा 45 मिनट का एग्जाम होता है, 2 घंटा 45 मिनट का एग्जाम होता है। अब कुल प्रश्नों की संख्या होती है 80 को होता है ऑब्जेक्टिव और 30 को होता है लिखित एग्जाम, जो आपको लघुत्तरीय 2 नंबर का, 4 नंबर या 5 नंबर का जो एग्जाम होता है आप लिख के जो एग्जाम देते हैं उसको करें। वो क्वेश्चन आता है 30 को क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 को में सिर्फ आपको लिखना है 15 क्वेश्चन। कितना लिखना है? सिर्फ ओनली 15 क्वेश्चन लिखना है। और 80 ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो मान OMR सीट होता है, इसमें गोला गोला रहता है और 4 ऑप्शन में कौन सा गोला करने वाला होता है। जो गोला करने वाला जो 1 नंबर का एग्जाम होता है, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 अंक का, वैसा है। इसकी संख्या 80 है। 80 का सिर्फ ओनली आपको 40 बनाना है। तो 40 में यदि 40 सही हो जाता है तो आपका रैंकिंग सीधे बढ़ जाता है कितना, 480 या 490 के करीब आ जाता है। इसलिए अच्छे से आप देखिए, पढ़ने से पहले आप एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ा कीजिए। किस पे कितना मेहनत करना चाहिए, किस पे कितना समय देना चाहिए। आप साइंस पे ही मतलब 24 घंटा में आप 12 घंटा दे रहे हैं, 10 घंटा साइंस पे ओनली दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 80 नंबर का ही एग्जाम देना है। 80 नंबर के एग्जाम में आपको 40 को तो ऑब्जेक्टिव ही है, गोला करने वाला, इसलिए OMR सीट, इसको जो होता है OMR सीट बोलते हैं। जो 4 गोला आता है उसमें से कौन गोला भरना आता है उसी सीट को बोलते हैं OMR सीट बोलते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है, एग्जाम के स्टार्ट से 1 या 1.5 घंटा बाद आपको OMR सीट ले लिया जाता है। OMR सीट जो होता है ये ले लिया जाता है। क्यों? आपको 40 क्वेश्चन जो है ये आपको सबसे पहले बनाना है। 40 क्वेश्चन कौन सा है? ये गोला करने वाला ऑब्जेक्टिव। इसमें यदि 40 क्वेश्चन में आपको ये बनाने में यदि 15 मिनट 20 मिनट लग गया ना, काफ़ी है। मतलब 15-20 मिनट आराम से बना सकते हैं आप। बाकी किस पे ध्यान देना है? लिखित एग्जाम पे, जो लिखने वाला है इसमें मार्किंग ज़्यादा करना है, इसलिए आपको मार्क परसेंटेज ज़्यादा होगा, है ना। परसेंटेज ऐसे होने वाला है नहीं। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ कितना 40 को क्वेश्चन ओनली पूछेगा, किसमें? ऑब्जेक्टिव में। मतलब 80 को क्वेश्चन रहेगा लेकिन ओनली आपको 40 को जवाब देना है। कितना जवाब देना है? 40 को एग्जाम जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव ओनली 40 जवाब देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव जो होता है 30 में ओनली कितना जवाब देना है? 15 जवाब। हम यहाँ पे लिख दिया हो, आप लोग यदि चाहिएगा तो लिखते जाइएगा। और उत्तर किससे कितना देना है? ऑब्जेक्टिव में 40 का देना है। अब हमको ये बताइए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, ये मिक्स रहता है। इसमें मिक्स रहता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। इससे अपर नहीं, मतलब पहले फिजिक्स का भी हो सकता है, इसका साथ बायोलॉजी का, इसका केमिस्ट्री का, आपको मिक्स रहेगा। लेकिन जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम लीजिए होगा, मतलब सब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन है, आपको दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। आपको दिखाता हूँ मैथमेटिक्स, यहाँ है साइंस का है। साइंस का आप देखिए, यहाँ पे साइंस का है। साइंस में देखिए ऑब्जेक्टिव एक साथ है, देख रहे हैं आप लोग को? दिखाई तो दे रहा होगा हमको जैसे लग रहा है। हाँ देखिए जैसे है ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे बढ़िया अच्छे से देखिए, सबसे पहले देखिए ये आपको दिखाई दो। सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव यहाँ देखिए, साइंस में क्या है? फिजिक्स का अलग रहता है, केमिस्ट्री का अलग रहता है और बायोलॉजी का अलग रहता है। इसमें सबसे पहले हम आपको 80 क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी तो हो गया। 40 का ऑब्जेक्टिव जो रहता है मिक्स रहता है। ये पहले आपको 1-1.5 घंटा में आपको बना के देना, OMR सीट जमा कर लिया जाएगा। आपको आप बताएंगे 30 क्वेश्चन में कैसी आपको रहता है। जिसमें फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी में 8 को क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? 8 को ओनली आपको बनाना कितना है? 4 ही क्वेश्चन आना है। सबसे पहले जो 8 जो क्वेश्चन है ये लघुत्तरीय का मतलब होता है आपको 2 नंबर का। कितना नंबर का? 2 अंक का, 2 नंबर का। मतलब 1 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 1 प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आपको जवाब कितना देना है? भौतिकी में सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 तो नहीं 8, मतलब 8 मार्क्स का ओनली क्या? लघुत्तरीय में क्या? भौतिकी। अब बताइए दीर्घोत्तरीय का मतलब है, देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ से, दीर्घोत्तरीय ओनली फिजिक्स में जो है ना 2 क्वेश्चन आता है।
देखिए द्विघुतरीय सभी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में दो दो क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना आता है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन जवाब दीजिएगा आपको 6 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा। लेकिन बाकी जितना केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, इसमें एक क्वेश्चन का द्विघुतरीय में जवाब देने के लिए 5 नंबर मिलेगा, इसका 5 नंबर मिलेगा, बायोलॉजी का भी 5 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ लघुतरीय 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 8 में से कितना जवाब देना है? केमिस्ट्री में 4 को का जवाब देना है। एक क्वेश्चन का कितना अंक होता है? 2 अंक होता है। तो अब बताइए कितना अंक हुआ? केमिस्ट्री में कितना अंक हुआ? लघुतरीय में 8 अंक हो गया। 8 अंक का एग्जाम होगा। और बायोलॉजी, जीव विज्ञान का मतलब तो बायोलॉजी, 8 को क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 4 को जवाब देना है। एक क्वेश्चन लगता है 2 का, टोटल मिला के कितना? 8 अंक हो गया। कहने का सेंस हुआ आपको भौतिकी में 4 क्वेश्चन, एक 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन लिखना है। तो 5 क्वेश्चन का तैयारी आप 365 दिन क्यों कीजिएगा? आप क्यों कीजिएगा बताइए? आपको साइंस, फिजिक्स मतलब साइंस से पढ़ना है, आप 2 मंथ में साइंस पढ़ लीजिए। बाकी हिंदी संस्कृत में ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिंदी संस्कृत 100 नंबर का आता है, और अच्छे से पढ़िए। कैसे पढ़ना है आपको बताएंगे, कैसे कैसे पढ़ाई करना है। अब देखिए जीव विज्ञान में 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, एक 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। बायोलॉजी में सिर्फ 5 क्वेश्चन, रसायन में सिर्फ 5 क्वेश्चन, और भौतिकी में 5 क्वेश्चन। कोई दिक्कत? आप देखिए 5, 10, 15 क्वेश्चन हो गया। 30 को में से कितना जवाब देना है? मत 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव अंक अच्छे से तैयारी करना है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव वाला में यदि एक सही है तो आपका 1 नंबर मिलेगा। आपका राइटिंग खराब है तो कोई मतलब नहीं, आपको गोला करने में क्या राइटिंग दिखता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयारी करने के लिए आप ओनली कौन सा किताब से पढ़िए? एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए। कौन सा किताब से? एनसीईआरटी के बुक से। ओनली इस किताब से बुक का तैयारी कीजिए। अच्छे से आपको 40 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 39 आ जाएगा। इसी किताब से अच्छे से रहता है। अब बुक खरीद लीजिएगा। यदि हम पढ़ाते जाते हैं तो पढ़ाने के साथ आप बुक पढ़ते जाइएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान देते जाइए। कोई दिक्कत? आप इस साइंस का सिलेबस हो गया, कोई दिक्कत? आगे हम आपको बताएंगे मैथ का सिलेबस, सोशल साइंस का सिलेबस। अभी मेनली आपको नवंबर तक जो खत्म करना है, मात्र 3 सब्जेक्ट खत्म कर लेना है। 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। उसके बाद ओनली रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, तभी आपका नंबर अच्छे से आने वाला है। कोई दिक्कत? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।